आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके गूगल पे में ये प्रॉब्लम आ रही है, आप जैसे ही किसी को पैसे भेजने जाते हैं तो आपके सामने ये लिखकर आ जाता है इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस और आपके जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है और इसका क्या सॉल्यूशन है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये प्रॉब्लम कई रीजन्स के चलते आती है, तो सभी रीजन्स के बारे में मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। और जैसे ही आप सभी चीज़ों को ठीक से कर लोगे तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो 101% सॉल्व हो जाएगी। और मैंने भी इसी प्रकार से अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक किया है। सारी चीज़ें आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर यह देखना होगा कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस, मतलब आप 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आप यहाँ पर हो सकता है कि 2,000, 10,000, 15,000 कुछ भी ट्रांसफ़र कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप जितने रुपए ट्रांसफ़र कर रहे हैं उतना रुपया आपके बैंक अकाउंट में नहीं है। योर बैंक अकाउंट डज नॉट हैव इनफ बैलेंस, चेक योर बैलेंस एंड ट्राई अगेन। मतलब आप यहाँ पर जो रुपए ट्रांसफ़र कर रहे हैं उतने रुपए आपकी बैंक में नहीं है और इसीलिए आपके पैसे नहीं जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी बैंक का बैलेंस चेक करना होगा और देखना होगा कि आखिरकार आपकी बैंक में कितने रुपए हैं, और उसके बाद जितने रुपए आपकी बैंक में होंगे उतने रुपए ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बैलेंस चेक करने के लिए आप चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अपना यूपीआई पिन डालेंगे और यूपीआई पिन डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी बैंक का बैलेंस निकल कर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैं 5,000 रुपये भेज रहा था लेकिन हमारे अकाउंट में 3900 रुपये ही हैं और इसीलिए ये पैसे नहीं जा रहे थे और हमारे सामने ये इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस की प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस केस में आपको पहले अपने बैंक में उतने रुपए डालने पड़ेंगे जितने आप पैसे भेजना चाहते हैं और फिर तभी आप ये पैसे भेज पाएंगे, या फिर आपको उतने ही पैसे भेजने पड़ेंगे जितनी आपकी बैंक में हैं। तो इसका सॉल्यूशन यही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपकी बैंक में पैसे उतने होते हैं लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस केस में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है कि बैंक का सर्वर डाउन हो जाता है और सर्वर डाउन होने की वजह से आपके पैसे नहीं जाते हैं और आपके सामने ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो सर्वर को चेक करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा कि आपको अपनी बैंक का बैलेंस चेक करना होगा। मतलब पहले आपको यहाँ पर जाना है, जाने के बाद आपको यहाँ पर चेक बैंक बैलेंस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपनी बैंक का बैलेंस चेक करना है। और अगर बैलेंस चेक करते समय आपकी बैंक का बैलेंस निकल कर नहीं आता है और इसमें यह लिखकर आ जाता है कि योर बैंक नेटवर्क इज़ डाउन या फिर टेक्निकल इशू, तो इस प्रकार की अगर यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है बैंक बैलेंस चेक करते समय, तो इसका मतलब यही होता है कि बैंक का सर्वर डाउन है और इसीलिए पैसे होते हुए भी आपके पैसे नहीं जा रहे हैं। तो इसमें दोस्तों आपको वेट ही करना पड़ेगा। जैसे ही बैंक में सर्वर का इशू रिजॉल्व हो जाएगा तो आपके जो पैसे हैं वो जाना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि बैंक में सर्वर भी ठीक होता है और बैलेंस भी होता है लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि आपकी जो बैंक होती है वो या तो आपकी गूगल पे पर वेरीफाई नहीं होती है या फिर आपकी बैंक ठीक से लिंक नहीं होती है। तो आपको इस केस में क्या करना है कि एक बार इससे आपको अपनी बैंक को हटाना है और हटाने के बाद आपको फिर से उसको लिंक करना है। तो यहाँ पर आप अपनी बैंक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इन 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और आप अपनी बैंक को इससे डिलीट कर देंगे। आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद इससे आपको अपनी बैंक को हटा देना है और उसके बाद आपको फिर से अपनी बैंक को इसमें जोड़ना है। और इसके बाद अगर इस रीजन के चलते आपके गूगल पे में ये प्रॉब्लम आ रही होगी तो आपकी ये प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर अभी भी सॉल्व नहीं होती है तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो गूगल पे होता है इस केस में वो आपका लेटेस्ट वर्जन में अपडेट नहीं होता है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि प्ले स्टोर में जाना है। आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और जाने के बाद यहाँ पर आपको अपडेट का बटन दिखेगा। तो आपको अपडेट पर क्लिक करके आपको अपने गूगल पे को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लेना है और उसके बाद ये जो आपकी प्रॉब्लम है इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस की, ये 101% सॉल्व हो जाएगी। मेरी जो प्रॉब्लम थी, मेरे में यहाँ पर बैंक बैलेंस उतना नहीं था इसीलिए आ रही थी। लेकिन अगर आपकी बैंक में कोई दूसरा भी रीज़न होगा तो वो सभी रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं और जैसे ही आप इतना काम करेंगे तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये 101% सॉल्व हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों गूगल पे की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।